आज हम बात करते हैं शेक्सपियर की एक प्ले टेमिंग ऑफ द श्रेव की, जो कि एक कॉमेडी प्ले है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये प्ले बहुत ही शॉर्टकट में डिफाइन करूं। ये एक 5 एक्ट प्ले है। प्ले की शुरुआत होती है एक इंट्रोडक्शन से, जिसमें क्रिस्टोफर स्लाई नाम का एक पियक्कड़ आदमी है जो बाहर पड़ा सो रहा है। एक लॉर्ड उसे देख लेता है और उसके मज़े लेने के लिए उसे अच्छे कपड़े पहनाकर लॉर्ड की तरह बना देता है, और उसको यकीन दिलाने के लिए कि वह एक लॉर्ड है, सभी लोग उसे लॉर्ड माय लॉर्ड कहकर पुकारने लगते हैं, और एक आदमी को भेस बदलकर उसकी पत्नी बना देता है। इस तरह से क्रिस्टोफर स्लाई को भी लगने लगता है जैसे कि वह एक लॉर्ड ही है। ये प्लॉट यहीं समाप्त हो जाता है और बारी आती है मेन प्लॉट की। मेन प्लॉट में बैप्टिस्टा नाम का एक व्यक्ति है जिसकी 2 बेटियां हैं, बियांका और कैथरीन। कैथरीन एक मुंहफट लड़की है जिस कारण उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। वहीं बियांका के लिए काफ़ी रिश्ते आते हैं, और लुसेंसियो नाम का एक व्यक्ति तो उसके प्यार में इस कदर पड़ जाता है कि वह एक ट्यूशन टीचर का भेस बदलकर उससे मिलता है। वहीं कैथरीन को सुधारने के लिए पेट्रोशियो नाम का एक व्यक्ति उससे शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन पेट्रोशियो का फ्रेंड होरेशियो उससे मना करता है कि तुम कैथरीन से शादी मत करो, क्योंकि वह एक मुंहफट और बात ना मानने वाली लड़की है। लेकिन पेट्रोशियो कहता है कि मैं उसी से शादी करूँगा, और कैथरीन से शादी कर लेता है। बियांका और लुसेंशियो की शादी और कैथरीन की पेट्रोशियो से शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन जब शादी वाला दिन होता है तो पेट्रोशियो बड़ी देर से वहाँ आता है और बड़े अजीब से कपड़े पहनकर वहाँ आता है और कहता है कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, और शादी के बाद कैथरीन को वहाँ से खींचकर ले जाता है। होरेशियो एक विडो से शादी कर लेता है, और पेट्रोशियो घर ले जाकर कैथरीन को ना ही सोने देता है, ना ठीक से खाने देता है। बहुत देर में उसे थोड़ा सा मीट लेकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि यह मीट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। कैथरीन ऐसा सुनकर उसे थैंक यू बोल देती है और वह कैथरीन को मीट दे देता है। फिर जब कैथरीन की सिस्टर बियांका की शादी होती है तो कैथरीन और पेट्रोशियो वहाँ जाते हैं, और पेट्रोशियो, लुसेंसियो और होरेशियो आपस में बातें करते हैं कि जो पेट्रोशियो की पत्नी है वो तो बड़ी ही अड़ियल है, और उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन पेट्रोशियो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी बिल्कुल भी अड़ियल नहीं है, कुछ सेल भी नहीं है, मेरी सब बातें मानती है। तभी वो तीनों शर्त लगाते हैं कि चलो हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को आवाज़ लगाते हैं, और जिसकी पत्नी पहले आएगी वही यह शर्त जीतेगा। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को आवाज़ लगाते हैं। केवल कैथरीन वहाँ आती है, और सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं, और कैथरीन सबसे कहती है कि सभी पत्नियों को अपने अपने पतियों की बात माननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। इससे यह साबित हो जाता है कि कैथरीन को पेट्रोशियो ने काबू में कर लिया है। नाटक का नाम है द टेमिंग ऑफ द श्रेव, जिसका मतलब है कि श्रेव जो है वो कैथरीन का एक नेम भी है, तो श्रेव को काबू में करना। तो पेट्रोशियो जो है वो कैथरीन को काबू में कर लेता है और नाटक समाप्त हो जाता है। ये एक नाटक है जिसे लॉर्ड क्रिस्टोफर स्लाई और भी लॉर्ड आपस में देखते हैं। इस तरह से यह एक कॉमेडी प्ले है जो कि समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।